नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल नेक्टर चर्निंग में। आज मैं आपके लिए बड़ी रोचक और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। 14 मई 2024 का दिन है, जिसे हम गंगा सप्तमी के रूप से भी जानते हैं। गंगा सप्तमी देवी गंगा के सम्मान में पुनरुत्थान अवतरण का दिन होता है। गंगा सप्तमी पर किए जाने वाले अनुष्ठान के विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा उद्देश्य बस यही है कि जो ऐसी चीज़ें, ऐसे दिन, ऐसे अवसर, ऐसे मौके जो हम भूलते जा रहे हैं, वो हम एक बार याद करके अपने बच्चों को भी उस चीज़ की जानकारी दें। अदरवाइज़ ये तो फिर आने वाले दिनों में जब हम आगे इसको प्रचारित नहीं करेंगे तो लुप्त हो जाएंगे। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो कैसे जानकारी देंगे हम इनको। तो गंगा सप्तमी के विषय में फिर मैं बताना चाहूँगा। गंगा सप्तमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गंगा सप्तमी को ज़्यादातर भारत के उत्तरी भागों में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसे देवी के रूप में ही पूजा जाता है। इस प्रकार गंगा सप्तमी को हिंदुओं के लिए एक शुभ दिन भी माना जाता है। तो गंगा सप्तमी यह देवी गंगा को समर्पित है। गंगा सप्तमी का दिन, गंगा सप्तमी यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी की तिथि होती है। और इस विषय में एक बहुत ही प्रचलित और एक प्राचीन कथा मशहूर है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार ऋषि जहनु ने गंगा नदी को अपने कान में समा लिया था। फिर गंगा सप्तमी के दिन ही गंगा नदी को पुनः पृथ्वी पर उतारा था। इसे जाहनु सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। अब क्योंकि गंगा जी ऋषि जाहनु के कान में रही, तो उनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ा और भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने केशों में गंगा जी के वेग को धारण किया था। तो गंगा पूजन का यह दिन, जिसे देवी गंगा के पुनर्जन्म का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, उस दिन को हमें अच्छे से मनाना चाहिए। ऐसे ही अद्भुत जानकारी सभी छोटे बड़े लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि हृदय में सनातन संस्कृति की महानता और थोड़ी सुदृढ़ हो सके। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गंगा सप्तमी, जैसा कि मैंने बताया, कि शुक्ल पक्ष में सप्तमी को ही आती है। इस दिन अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थानों में भक्तों द्वारा विशेष पूजा और प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये एक विशेष जानकारी थी, जिसमें गंगा सप्तमी के त्यौहार को मनाने के लिए आपको भी अपना सर्वस्व, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपको भी प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल नेक्टर चर्निंग को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।